दिख रहा है अभी ये वाला स्क्रीन दिख रहा है तुम लोगों को? यस सर। हाँ, तो एक क्वेश्चन नहीं था हम लोग के पास अलजेब्रा वाला कि जिसको हम लोग मतलब बाद में ऐसे ही हमने कर लिया था दिस वन। आखिर तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा था कल वाला? 77? 77 70th था। हाँ, जिसको मैं ग्राफ से कर रहा था। हाँ हाँ, तो उसको अगर हम ग्राफ से भी करते ना तो बहुत ही आराम से हो जाता है। जैसे मान लो कि इसमें मैं जो हमारा ये है अभी स्क्रीन तुम्हें दिख रहा है ना, मतलब 70th क्वेश्चन दिख रहा है तुम लोग को? स्क्रीन दिख रहा है तुम्हें अभी? यस सर, जी विजिबल। सर। 70th क्वेश्चन दिख रहा है ना, अलजेब्रा वाली सीट दिख रही है ना? हाँ हाँ, तो इसमें इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारा 3x-1 x-3। तो मान लो कि हम यहाँ लिख देते हैं ऐसे, एक मिनट, 3x-1 x-3, ठीक है। और सेकंड वाला जो हमारा था वो था 2x² - 8x + 2। तो 2x² - 8x + 2, ठीक है। तो अब इसका ग्राफ देखो तुम लोग। इसमें ये था ना कि जो हमारा ब्लू वाला कर्व है ये कब कब ज्यादा है, यही पूछा था ना, मतलब ग्रेटर देन। क्वेश्चन मेरा क्या था? हाँ सर कि 3 हाँ -1 उससे ग्रेटर का। हाँ, तो देखो ये जो एक ही बार मतलब जो ब्लू वाला लाइन जो है यहाँ पे भी ज्यादा है ऊपर में, जैसे इस ऊपर में देखोगे इस पोजीशन पे एक ही जगह पे ये लोग एक साथ एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर ग्रीन वाला जो है वो ऑलमोस्ट सेम है -1 -4 पे। तो वो हमारा आ रहा था ना कि किसी भी पॉइंट पे ये नहीं होगा। जैसे हम लोग सॉल्व करके भी निकाले थे ना कि देयर विल बी नो इंटीजर पॉइंट जहाँ पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ 4 वाला आ रहा था ना, ग्रेटर देन 4 आ रहा था। ये तो एक्सेप्ट 1 नहीं आता, x-1 वाला नहीं है ये? हाँ सर x-1 वाला नहीं था ये जिसमें x 1 था। मतलब x हाँ सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है 1। हाँ हाँ, 1 नहीं, तुम उस समय क्या था आया था हमारा, बताना जरा सा। 1 ही तो आया था सर कि 1 पे 1 0 हो आया जाएगा। एक मिनट एक मिनट, तो 1 आंसर आ गया था। हाँ 3x² माइनस इसका क्या होगा, एक्सपेंशन क्या होगा जरा बताना। 3x² -9 तो -10x + माइनस 3 -10x + 3, और ये ग्रेटर देन है 2x² माइनस -8x + 2। + 2। तो ये कितना हो गया? फिर वो बन गया ना x² x² -2x। - 2x + 1 ग्रेटर देन 0। हाँ, फिर x-1 होल स्क्वायर। x-1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0। तो ये था ना कि किसी भी जगह पे होगा, मतलब दिस इज ट्रू हाँ फॉर ऑल x, हाँ, है एक्सेप्ट ना? 1। नहीं एक्सेप्ट, अच्छा हाँ हाँ, एक्सेप्ट 1 कि x = 1 पे। तो ये देखो ना ये जो है क्या बोलते हैं, ग्राफ जो है तुम्हारा, एक मिनट, ग्राफ जो है 1 पे दोनों का सेम वैल्यू है यहाँ पे। 1 -4 है ना, तो ये दोनों ग्राफ यही मिल रहा है ना, इन लोग ये मीटिंग पॉइंट ही तो इनका दिखाया है ना। सही बात। तो 1 पे ही सेम है, बाकी उस पहले भी ऊपर था ब्लू वाला लाइन और बाद में भी ऊपर है। जो ब्लू वाली लाइन है ना, ब्लू वाला लाइन कर्व है ठीक है, हमारा, ठीक है। वो इसका है।
तो ब्लू, समझ गया। हाँ तो सिर्फ 1 पे इक्वल है, बाकी हर जगह ये बड़ा है। ऑल्दो ग्राफ से ये मुश्किल था करना, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि ये जो हाँ वेबसाइट है ना, इसको याद कर लो, ठीक है। इस पे बहुत फन कर सकते हो तुम लोग रैंडम टाइम पे। जैसे एक एक कल बात हो रही थी ना कि जैसे इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, 3x-1, या फिर इस तरह का कोई और हम ले लेते हैं। जैसे मान लो तुमसे बोला जाए 2x-1 और x-5, ठीक है। x-5 मत लो, इसको ले लो तुम x-, टेक एनीथिंग, मतलब लाइक x-3 ले लो, ठीक है। तो इसको कैसे ड्रॉ किया जाए, इस पे बात आती है कई बार। तो तुमको ऐसे तो दिखता है कि जैसे इसका रूट होगा, एक 1/2 होगा और एक होगा तुम्हारा 3, ठीक है, अगर रूट होता तो मैंने क्या बताया था, अगर नॉर्मल कर्व है तुम्हारा तो ये कितना डेप्थ लेगा, नॉर्मल कर्व होता तो ये कितना डेप्थ लेता। तो हम ये देखते हैं ना कि जो बीच का पॉइंट है यार, उससे कितना लेफ्ट और राइट में मूव किया है। तो जो बीच का पॉइंट होगा वो हमारा 1/2 + 3/2 विच इज 7/2 है, तो ये हो जाएगा 7/4। तो बीच वाला पॉइंट जो है वो 7/4 है। और यहाँ से एक साइड में कितना मूवमेंट है, वो है तुम्हारा 3 - 7/4 विच इज तुम्हारा हो जाएगा 5/4। तो 5/4 राइट साइड में मूव किया है और 5/4 लेफ्ट साइड में भी मूव किया होगा, तो जो नीचे जाएगा वो जाना चाहिए 25/16, है ना, स्क्वायर इसका। ये पता है ना तुम लोग को? हाँ हाँ ये सब बोल नहीं रहे ना। अक्षय तुमको दिख रहा है ना ये क्या कर रहा हूं मैं? सर, वैसे आपके पास से चिड़िया बोली, आपके वहीं पे। नहीं नहीं, मेरे यहाँ पे नहीं। मैंने सुना। सर मुझे आपकी सिर्फ ग्राफ वाली स्क्रीन दिख रही है, लगता है स्क्रीन अच्छा, ये स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, ओ एक मिनट, एक ग्राफ का मिनट, ही स्क्रीन दिख रहा है। एक मिनट, एक मिनट। तुमने तो मन में स्क्रीन में। तुम लोग पहले बताते ना। मुझे लगा है मेरे जूम में दिक्कत है कोई तो। नहीं नहीं, चलो इसी बीच में जो शिफ्ट भी करना पड़ेगा हमको लग रहा है। एक मिनट रुको, मैं स्क्रीन ही हाँ शेयर कर आप दे रहा दिखाओ। हूँ। वेट 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 वेट, मैं उसको मिनिमाइज करके नहीं हो रहा, मिनिमाइज कर रहा हूँ मतलब छोटा। नहीं, मैं वो स्क्रीन ही शेयर कर दे रहा हूँ ना, तो स्क्रीन पे जो भी रहेगा वो दिखेगा। अभी है ना, दिख रहा है ना? हाँ सर अब दिख रहा है। तो मेरा पॉइंट ये था कि अगर, एक मिनट, मैं थोड़ा जल्दी कवर करूंगा क्लास, ठीक है, आज मुझे सर जाना है। लेकिन जिसके डाउट है वो तो आया ही नहीं है क्लास। हाँ इसीलिए ना, तो पहले ये तो समझो पहले, इसीलिए तो अलग चीज बता रहा हूँ मैं। आ ये देखो, जाएगा। ये देखो, ये देखो, सर ये लॉग वाला क्वेश्चन बता दो फिर। ये पहले देखो ना, एक अच्छी चीज बता रहा हूँ, समझो पहले। बताओ। तुम लोगों को ऐसे क्यों लगता है कि हर चीज पढ़ने से तुम्हारा प्रिपरेशन होगा? तुमको ऐसे समझना है कि तुम्हारे अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग एक बार डेवलप हो जाए तो तुम प्रिपेयर हो गए। क्योंकि सीखने का काम बहुत छोटा होता है, मतलब थोड़ा सा पढ़ाओ तुम सीख जाओगे, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं डेवलप होगा ना तुम्हारा, तो कुछ भी पढ़ाओ तुम सब चीज सीख कर भी एग्जाम में नहीं परफॉर्म कर पाओगे। तो मैंने ये तुमसे बता रहा हूँ कि वैरायटी कैसे आता है सोचने में। जैसे मान लो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो रूट बनता वो बनता हमारा 1/2 और 3 बनता ना, दिख रहा है ये, हम्म। है ना, 1/2 और 3। तो मैंने क्या किया कि मैंने बोला कि चलो अगर हम एक एक ग्राफ अगर ड्रॉ करना चाहें 1/2 और 3 के बीच में, तो ये 1/2 और ये तुम्हारा 3, और ऐसा करके एक नॉर्मल ग्राफ हमारा बनता, ठीक है। तो तुम क्या बोलते कि ग्राफ की जो डेप्थ है वो कितनी मिलती हमको? तो तुम बोलते कि यहाँ से यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे जो भी डिफरेंस है वो तुम्हें मिलता। तो जो जो ये वाला जो डिफरेंस है राइट और लेफ्ट का, ये 5/4 और 5/4 का डिफरेंस है। तो जो डेप्थ मिलेगा हमको वो कितने का मिलेगा? 25/16 का मिलना चाहिए नॉर्मल कर्व में। नॉर्मल कर्व में। लेकिन ये तो तुम देखो ना कि ये नॉर्मल कर्व नहीं है, ये ये क्या है? 2x स्क्वायर वाला। हाँ 2x² वाला है। तो इस केस में इस पे कितना मिलना चाहिए था मुझे मुझे ग्राफ में डेप्थ कितनी मिलनी चाहिए? तो अगर हम इसको ऐसे लिखें 2x² माइनस तुम्हारा 6x और -x -7x + 3, अगर हम इसको ड्रॉ करना चाहें तो हमें रूट तो यही रहेगा, ये तो पक्का है।
रूट तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन इसका डेप्थ चेंज हो जाएगा। वो किस हिसाब से चेंज होगा, ये 2 के हिसाब से चेंज होगा। तो 2 का हाँ मतलब डबल डेप्थ हो जाना है, तो 25/8 पे डेप्थ चला जाएगा। डबल होने का मतलब 25/16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25/8 हो जाएगा। और ये 25/8 मतलब ये थोड़ा चल जाएगा नीचे और कर्व हो जाएगी श्रिंक। तो मेरा पॉइंट क्या है कि अगर हम इसी चीज को इस ग्राफ में देखें, ठीक है, तो मैं अगर एक 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 रख लूं ये वाला 2x और एक x-3, ठीक है, और एक एक रख लूं मैं नॉर्मल कर्व बना दूं सेम रूट का, जैसे x-1/2 और दूसरा बना दूं मैं x-3। देखो, तो ये दोनों इक्वेशन के रूट सेम है, बट डेप्थ में फर्क पड़ गया ना। जो पहले हाँ वाले का डेप्थ है वो नीचे आया ना, देखो ये पहले वाले का डेप्थ है -1.563 है, ठीक है, और जो दूसरे वाले का डेप्थ है वो कितना है, एक मिनट, ये डेप्थ कैसे दिखेगा, 25/8 था ना एक तो, हाँ एक मिनट, मतलब 3 पॉइंट समथिंग होगा। अब ये ब्लू वाले बॉक्स पे क्लिक करो, हाँ उधर। हाँ, तो इसका देखो, इसका ठीक आधा हो गया है ना। ये तुम्हारा ये जो डेप्थ है -3125। तो जो हमने बताया था ना कि जो सेकंड वाले का आएगा 25/8, तो इसको अगर तुम वो करोगे, सॉल्व करोगे, तो 3.125 आ जाएगा। तो यही यही डिफरेंस है। और इसका कितना होगा, 25/16 कितना होता है करके देखो तो जरा सा एक आदमी कोई। 25/16, हाँ पॉइंट में, रुको एक मिनट, 25/16 वन होगा पॉइंट समथिंग होगा। हाँ मतलब 1/3 है ना। तो ये देखो, इसका इसका कितना दिख रहा है, इसका दिख रहा है ना 0.563 हम्म है ना, और इसका वाला दिख रहा होगा तुम्हें -3.125। तो मेरा पॉइंट है कि ये दोनों इक्वेशन के रूट सेम है, लेकिन डेप्थ अलग अलग है। तो जैसे मान लो कि अगर अगर मैं एक मिनट और बताता हूँ मैं, जैसे कोई ऐसा मैंने वो कर दिया, इक्वेशन दे दिया, जैसे तुम्हारा x-2, x, चलो x+2 ही रहेगा, x+2 x-4, एक ये इक्वेशन है, ठीक है, 0। और इसमें अगर हम कुछ मल्टीप्लाई कर दें, 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो x+2 और x-4 इजकल टू 0। तो ये दोनों इक्वेशन हम बोलते हैं ना कि ये सेम ही है, इक्वेशन वाइज तो सेम है। क्यों? हाँ क्योंकि इनके रूट सेम होंगे, दोनों के रूट -2 एंड 4 होंगे। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें f(x) इज इक्वल टू x+2 इंटू x-4 एंड f(x) इज इक्वल टू 2x+2 और x-4, इस केस में ये दोनों फंक्शन सेम नहीं है, दीज आर टू हाँ, डिफरेंट तभी फंक्शन। जो कैलकुलेशन आएगी वो डिफरेंट आएगी हाँ, दोनों वो की, हर बार जो इसकी वैल्यू आएगी उसका डबल डबल करके वैल्यू लेना है। बट रूट सेम ही होगा। हाँ, बट रूट सेम होगा। तो जब हम इसको ड्रॉ करने जाएंगे तो जो इसका वाला डेप्थ हमें मिलेगा वो ज्यादा नीचे मिलेगा, डबल नीचे मिलेगा जो दूसरे वाले फंक्शन का है। तो अगर तुम इसमें इसमें अगर उसको ड्रॉ करोगे तो एक हमने दिया था x+2 ना, x+2 कर देते हैं और x-4 कर देते हैं। और इसमें भी एक मिनट, x+2 और x-4 और इसमें एक 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये जो 2 है ना, हम किसी एक के साथ रख सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर रिप्रेजेंट करने के टाइम में मैं ऐसा कर सकता था कि 2 को या तो इसके अंदर डाल दूं या तो इसके अंदर डाल दूं। मतलब या तो मैं 2x+4 लिख के x-4 लिख दूं, या फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं x+2
और 2 को इसके अंदर डाल सकता हूँ, 2x माइनस 8। तो दोनों केस में सेम ही होता बात। तो ठीक है। लेकिन हाँ, तो लेकिन मैं 2 बाहर ही रख लिया। तो अब जब इसका ग्राफ बनाओगे तो तुम देखो कि ये जो है पहला वाला बताओ, पहला हाइट कितना जाना चाहिए, डेप्थ कितना मिलना चाहिए हमें 2 से 4 के बीच में। डेप्थ कितना मिलना चाहिए मुझे जब 2 या -2 से 4? -2 से 4 के बीच में। तो 3 का गैप आ रहा ना। हाँ, तो इस मिडिल पॉइंट से 3 का गैप इधर, 3 का गैप इधर। तो 18। पहले केस में 9 का गैप मिलना चाहिए। अच्छा पहला, सॉरी। हाँ, हाँ, इस वाले केस में। और दूसरे केस में ये तुम्हें 18 का गैप देगा, 18 का सॉरी डेप्थ देगा। ठीक है, एक बार 9 का मिला हमें और एक बार 18 का मिला, तो वही तुम्हारा ग्राफ भी रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो हम ब्लू वाले पे देखेंगे तो ये तुम्हारा देखो क्या है, ये -9 है, और ग्रीन वाले पे देखेंगे तो क्या है, -18 है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही तुम लोग को? बोल नहीं रहे हम। सर बिल्कुल। ठीक है, अब अच्छा अब्दुल्ला भी आ गया। अब्दुल्ला, हम अभी सारा डाउट तो तुम्हारा नहीं लेंगे, ठीक है? ठीक है सर। बट कल ले लेंगे। लेकिन आज तुम देखते और कुछ फंक्शन वाले क्वेश्चन है ना, आई वांट द क्लास, जैसे ज्यादातर जो डाउट है ना तुम्हारे वो फंक्शन वाले हैं। हाँ तो फंक्शन की क्लास भी रखना है पहले, उसके बाद ही हम वो डाउट लेंगे, ठीक है? तो प्रॉब्ली नंबर से पहले मैं फंक्शन ही कर लेता हूँ, एक ही क्लास की बात है ना। ठीक है। फिर भी कुछ डाउट मैं बताता हूँ, जैसे एक ये है 63, कुछ ऐसे अच्छा, डाउट्स बता दो। हाँ, कुछ ऐसे मैं क्वेश्चन देख निकाल लूँ एक सेकंड। हाँ, निकालो, सब पे फोन पे है, सब लोग चेक कर लो। क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसको तुम्हें पूछना नहीं चाहिए, वो तुम थोड़ा सा मेहनत करोगे एप्टीट्यूड से निकल जाएगा, है ना? तो वैसे सब क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं। तो जैसे 63 है, सब लोग देख रहे हो, अपने मोबाइल पे देख लो, ग्रुप में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 63 बोलता है कि 63 x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, which is, नहीं सर, ये तो हो गया था वैसे। ये हो गया था ना। हाँ। अच्छा, उसके बाद 64 देखो। अरे सर बता दो एक बार। हाँ, If बताइए। x denotes the greatest। तुम ट्राई भी तो करती है, एक्सी डरती कितना हो। अरे यार टाइम नहीं मिलता ना, जब मैं उठती हूँ ऑफिस के बाद से तैयार होके तो क्लास। नहीं, तो ये सारे वो मिल गए ना तुम्हें क्वेश्चन, तो तुम ट्राई कर सकते हो, दोबारा भी बता सकते हैं। ये बोलता है, मैं केवल ये बताता हूँ ये क्या होता है। ये बोलता है कि दिस डिनोट्स इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, मतलब अगर तुम्हारा 5.4 है x, है ना? अगर ये 5.4 है तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 5, मतलब इससे कम या इसके बराबर। तो अगर ये 7 है तो ये ऑलरेडी इंटीजर है, तब तो 7 लेंगे। लेकिन अगर 7.01 भी है या 7.99 भी है, दोनों केस में हम ग्रेटेस्ट इंटीजर 7 ही लेंगे। मतलब या तो 7.01 हो या 7.99 हो, हमें इंटीजर वैल्यू लेनी है इससे छोटी। जैसे इसमें क्वेश्चन में पढ़ो ना, लिखा हुआ है कि दिस डिनोट्स इंटीजर लेस देन x और इक्वल टू x। ठीक है। तो अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ होती है, कई बार जब नेगेटिव वैल्यू होता है। जैसे अगर तुमसे बोला जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन -3.5 लगाओ, तो इसका क्या आंसर होगा, ये बताओ मुझे। तो साहित्य तुम बताओ। अच्छा, -3.5 साहित्य, इसकी वैल्यू क्या होगी? यस, -4। तुम्हें ये ध्यान रखना है कि ये -3.5 जो है, इससे छोटा इंटीजर लेना है। तो इससे छोटा तो इस साइड वाला होगा ना, -4, ठीक है? तो इन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बस यही एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है, और कुछ नहीं आता। तो अगर तुम इस वाले क्वेश्चन में देखोगे तो यहाँ पे जो पहला है ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला, ये है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? इसकी कौन सी? इस वाले की। अरे मैं क्वेश्चन देख रहा था। इसकी 1 नहीं होगी? नहीं, इसकी 0 होगी। 0 अच्छा, वो पहला वाला 1/3। हाँ, अब दूसरा नंबर अगर तुम देखो तो 1/3 प्लस 1/99, ये अब भी ये 1 कभी नहीं होगा।
चिड़िया बोली। हाँ ये भी तो जीरो। ये भी जीरो होगा। तो ये चलता चलता जाएगा। ये कब वन होगा? जब ये जुड़ने वाला जो वैल्यू है ना, 66/99 पे 1 होगा हाँ, ये मतलब। 2/3 के बराबर हो जाए। जैसे ये 1/3 है तो इसमें 2/3 ऐड होगा तब तो होगा ना। तो ये बढ़ता 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 जब इसके बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 66/99, इस समय यहाँ 1 मिलेगा। और फिर इसके बाद फिर से 1 ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद अगर हम कुछ भी लेते हाँ हैं, हाँ, 1/3 प्लस 67/99 लेते हैं तो ये टोटल वैल्यू 1 पॉइंट एनीथिंग होगी, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये हाँ। इसके बाद जितने भी 1 है ना वही ऐड होंगे यहां से, ठीक है। तो 66 से लेके 98/99 तक में कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, मतलब 2 तो नहीं हो जाएगा ना ये जोड़ के, ये सही दोनों बात। ऐड करके 2 तो होगा नहीं, तो 1 से ही थोड़ा ज्यादा रहेगा, 1 से ज्यादा रहेगा तब तक वैल्यू इसकी 1 रहेगी। तो हम इसका जो टोटल वैल्यू आएगा 66 to 98, ये सबके लिए एक एक आएगा। तो ये टोटल कितने वैल्यू हो गए? 33। 98 माइनस 66 तुम्हारा 32 होता है, और ये भी तुम्हें लेना है इसलिए 33 हो गया। ठीक है, आया समझ में हाँ हाँ सिद्धार्थ? जी सर। ठीक है, तो एक हमारा ये भी है, इसको इसको भी बता देता हूँ मैं। ये जैट का क्वेश्चन है। कभी भी इस तरह का कुछ भी कांड हो ना जिसमें मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू बताना हो, मिनिमम वैल्यू बताना हो, 64 वाला देखो तुम लोग। 64। हाँ, कहाँ है 64? हाँ, उसके नीचे ही है एक्स एंड वाई है रियल ना। नंबर्स मिनिमम वैल्यू ऑफ। हाँ, इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। तो जब कभी मिनिमम वैल्यू का कांड हो ना तो तुम लोग को ऐसा करना चाहिए कि जैसे स्क्वायर के फॉर्मेट में लेके आ जाओ कुछ कोशिश करके। जैसे मान लो कि ये एक्स स्क्वायर प्लस 4xy है, तो अगर हम 4y स्क्वायर ले लें, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 4y स्क्वायर ले लें, तो ये हमारा एक स्क्वायर का फॉर्मेट बन जाएगा। और जो बचा हुआ है इधर में एक्स वो, प्लस 2y होल स्क्वायर। हाँ, ये 2y स्क्वायर माइनस 4y और प्लस 4 है, तो इसका इसका जो एक y है ना इसको अलग कर लो। तो इसके एक y को अलग कर लेते हैं कि ये भी तुम्हारा फिर वो बन जाएगा एक ऐसा। तो ये तुम्हारा हो गया x प्लस वाई का स्क्वायर, सॉरी x प्लस 2y का होल स्क्वायर। ये बन जाएगा तुम्हारा y माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y स्क्वायर। दिख रहा है तुम लोग को? हाँ अब इसमें तुम्हें सेट करके देखना है कि कहाँ से तुम मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि x पे तो डिपेंड ही नहीं करता, यहाँ पे तो इसको हम 0 बना ही सकते हैं, है ना। एक एक स्टैंडर्ड लेकर कुछ भी। हाँ, मतलब कुछ भी, अगर अगर मान लो हम दोनों को ही 0 ले लें, ठीक है, तो दोनों ही 0 ले लेंगे तो ये तुम्हारा इधर ही पूरा ही 0 हो जाएगा। इसको 0 हाँ लेंगे तो ये तुम्हारा 4 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। अब तुम कुछ नियर बाई वैल्यूज को चेक करके देखो। जैसे अगर हम इसको 0 बनाना चाहते हैं तो y इज इक्वल टू 2 लेंगे, तो फिर इसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी और इसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यही होना चाहिए हमारा, 4 ही आंसर होना चाहिए। क्या दिया? 4 जब ले रहे हैं? नहीं, y जो है 0 लेंगे तब हमारा मिनिमम वैल्यू आ जाएगा। अच्छा अच्छा ठीक। एक सेकंड सर, y 0 पे क्यों आएगी मिनिमम वैल्यू? क्योंकि तुम यहाँ पे थोड़ा हिडन ट्रायल करके देखो कि कहाँ क्या वैल्यू चेंज हो रहा है। जैसे ये y(x प्लस 2y का स्क्वायर है प्लस y माइनस 2 का स्क्वायर है प्लस y का स्क्वायर है। अब हम इसको इन दोनों को 0 कर सकते हैं मिनिमम, ठीक है, इसको भी 0 कर सकते हैं। तो तुम किसको 0 करना पसंद करोगे? तो जैसे मान लो हम इसको 0 करने के लिए x को हम 0 ले ही लेते हैं, या y की वैल्यू अगर हम कुछ भी ले ले, माइनस में ले ले, प्लस में ले ले, कुछ एक आध वैल्यू रख के देखो, है ना। तो जैसे y की वैल्यू 2 लेंगे तो ये वाला 0 होगा, लेकिन ये वाला 4 हो जाएगा, और इसकी भी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी, ठीक है। ठीक है। तो जैसे मान लो कि अगर हम 2 भी लेते हैं तो हम इसको 2y यानी 2y इंटू 4 हो जाएगा, और x की वैल्यू -4 ले लें तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा,
और ये भी फिर स्क्वायर, ये मतलब 4 अल्टीमेटली बच ही जाएगा तुम अगर कुछ और भी लेते हो तो। अच्छा सर ठीक है हाँ ठीक है। जीरो फिक्स इट। एक मिनट इस फॉर्म में लाए, हाँ रीजन बीइंग कि इसमें मतलब ये कंसाइज फॉर्म है इसलिए इसमें लाए ना हाँ, आप। ये नहीं, स्क्वायर का फॉर्मेट मिलाने से ना एक चीज तो पक्का हो जाती है ना कि इसकी वैल्यू तुम 0 से नहीं घटा सकते। मतलब एनीथिंग विच इज इन स्क्वायर, जैसे हाँ एक्स स्क्वायर माइनस बस 5x प्लस 2 का होल स्क्वायर कर दिया मैंने, तो तुम ये पक्का है कि इसकी वैल्यू तुम 0 से नीचे नहीं ले जा सकते। हाँ करेक्ट। तो इसीलिए हम उस फॉर्मेट में ले जाना पसंद करते हैं। तो ये 0 0 हो वैसे सर जाएगा। आंसर 2 है। हाँ, आंसर 2 आ रहा है। y 1 है और x माइनस 2 का आंसर 2 आ रहा है। आंसर, हाँ तो फिर सर वही, एक हाँ एक मिनट बताना, ये जो आप कह रहे हो कि तो ये जो स्क्वायर वाली जगह दोनों हैं ये मैक्सिमम 0 तक ही मतलब हो सकता है। हाँ, मतलब ये लिस्ट 0 हो सकता है। अब देखो हाँ ये बोला ना सॉरी। आंसर 2 होगा, तो ये मैं जल्दी जल्दी में करके कर लिया। अगर अगर मान लो कुछ किया जाए, y क्या बोल रहे हो तुम, y क्या रखना है, y है 1 और x माइनस 2। नहीं हाँ भाई, तो हो तो गया वो नहीं 0 नहीं हो नहीं गया। होगा ना। अगर ये -2 होगा और y 1 होगा तो ये ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये ज्यादा हो जाएगा ना। अच्छा, y अगर +2 रखे, x +2 रखे तब चलेगा शायद। तो y अगर 1 रखते हैं, y अगर 1 रखते हैं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा, एक मिनट, हाँ ये आ जाएगा। y x तुमको 2 रखना पड़ेगा और y 1 रखने पे और छोटा हो जा रहा है। y अगर 1 रखेंगे तो ये तुम्हारा ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये भी 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 + 1 2 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर यही हो जाएगा। मतलब ये बेसिक ट्रिक तुम्हें बता दिया ना कि जब इस तरह का फॉर्म हो, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा हो, तो कोशिश करके परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लेके आ जाओ। ठीक है। हम्म। सेव 67 तुम क्यों नहीं किए, जरा सा होल्ड करो भाई। क्या कह रहे थे तुम? हेलो। हाँ सर बोलिए। हाँ, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, सर जैसे मॉड में मेरे को एक्चुअली डाउट है काफी ज्यादा। मॉड की क्लास मैंने ली है ना, उसका वीडियो होगा, देखो उस पे। अच्छा हाँ, कि नहीं, मॉड को जैसे अगर कैसे। मॉड लगा होता है हम्म। तो इसका मतलब तो यही है ना कि आएगा तो पॉजिटिव ही हमेशा। अंदर वाली चीज पॉजिटिव बनेगी, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एक दिन क्लास में बहुत अच्छे से समझाया है, उसको देखो ना।
3x प्लस 4 अगर लेस देन 0 है और अगर 3x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो अलग अलग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर ये लेस देन 0 है तो मोड खुलेगा तो माइनस साइन बाहर निकलेगा, तो 3x माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 5, और अगर ग्रेटर देन 0 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे ही खुल जाएगा। फिर हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 9 और x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया, क्योंकि माइनस साइन को इधर लेके जा रहे हैं ना, तो ये चेंज हो जाएगा, मतलब ये लेस देन से ग्रेटर देन हो जाएगा। तो कंडीशन तुम्हारा है विच सेज, कंडीशन जो है तुम्हारा x शुड बी लेस देन -4/3। तो जो हमारा कंडीशन आया है तुम्हारा -4/3 से छोटा होना चाहिए, और वैल्यू आई है -3 से बड़ी होनी चाहिए। तो वैल्यू आ जाइए -3 से, या इसके बराबर भी हो सकता है, तो ये इससे बड़ा होना चाहिए। तो टोटल सोल्यूशन जो है मेरा यहीं तक निकलेगा। फिर अगर हम इसको करेंगे तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 1 और x लेस देन इक्वल टू 1/3, और जो कंडीशन है वो तुम्हारा है x ग्रेटर देन इक्वल टू -4/3। तो अगर हम तुम देखोगे तो कंडीशन जो है ये जो है इससे बड़ा, ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं निकल रहा हूँ, थोड़ा सा काम है मुझे जल्दी। इससे बड़ा बोल रहा है कंडीशन में, और सॉल्यूशन में बोल रहा है 1/3 से छोटा। तो यहाँ पे अगर 1/3 है तो सॉल्यूशन बोलता है इसके बराबर या इससे छोटा, तो यहाँ तक ये सॉल्यूशन हो। अब तुमसे पूछता है कि अगर क्या बोलता है a और b मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है x के, तो x का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है -3 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकता है 1/3, ठीक है। तो a प्लस बी कितना होगा, तो a प्लस बी तुम्हें निकालना है, तो -3 प्लस 1/3 करोगे तो ये -2/3 आ जाएगा, ये आंसर होगा। आया समझ में अब्दुल्ला? इसके लेक्चर को देखो तुम मोड वाला, ठीक है। और कल रखते हैं हम क्लास, वो मतलब फंक्शन पहले कवर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो नंबर्स के पहले फंक्शन एक क्लास हो ही जाएगा। सर इसे YouTube पे डाल दे।